स्वागत है आप सबका क्रिकबज़ चैटर में एक बार फिर से। ओवल की खुमारी अभी तक उतरी नहीं थी कि बातें ओल्ड ट्रैफर्ड की शुरू होने वाली हैं। हम आज प्रीव्यू करेंगे 5वें टेस्ट मैच का इंग्लैंड और भारत के बीच जो खेला जाएगा मैनचेस्टर में। हमारे साथ जुड़ेंगे ज़हीर खान। ज़हीर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्रिकबज़ चैटर में। और जैसा मैंने कहा कि खुमारी उतरी नहीं है क्योंकि इतनी बेहतरीन जीत थी वो, लेकिन उसके साथ-साथ एक और टेस्ट मैच हमारे सामने आ गया है। जब भारतीय टीम को पता है कि वो अब ये सीरीज़ हार नहीं सकते, एक ऐतिहासिक जीत की दहलीज पर खड़े हैं वो, क्या वो टीम उस तरीके से सोचने लग जाती है? लेकिन ज़हन में वो भी होगा कि एक लॉर्ड्स में बेहतरीन जीत थी, उसके बाद एक बड़ी हार भी आई। देखिए, आप कह सकते हैं इसे एक मैराथन सीरीज़ है। यानी जी, ये 5 टेस्ट मैच जब आप खेल रहे होते हो ना, तो काफ़ी चीज़ें बदल सकती है। आप देखोगे कि इन फॉर्म बैट्समैन भी आउट ऑफ फॉर्म जा सकता है, आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन इन फॉर्म आते हुए भी हमने देखा इस सीरीज़ में ही जी, ये सब कुछ हमें देखने मिला है। जो चीज़ें अच्छी हो रही थी, वो भी कभी-कभी आपके साथ नहीं चलती, लेकिन जब आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है पूरे सीरीज़ में, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना होता है, जो कि अब तक इंडियन टीम ने किया है। मतलब आप अगर देखोगे तो 3 टेस्ट मैच, मतलब आप ऐसे पोज़ीशन में 2 टेस्ट मैच आप जीत चुके हैं, और जो तीसरा बारिश के कारण आप कह सकते हो कि आप जीत नहीं पाए। आप जी। बहुत अच्छे मजबूत स्थिति में थे वहाँ पे भी, तो उस नज़रिए से अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा सीरीज़ रहा है भारत के लिए अब तक। मैनचेस्टर का मैदान है वो ओवल से बिल्कुल विपरीत मान लें अगर उसको, क्योंकि नंबर्स दिखाते हैं कैसे, जैसे हमने बात करी थी ओवल में स्पिन बहुत मदद करती है, मैनचेस्टर में उतनी नहीं करती है, सबसे कम मदद करती है स्पिनर्स को। तो क्या वो एक एक अंदेशा दे सकता है फैन्स को कि भाई रविचंद्रन अश्विन शायद इस पूरी श्रृंखला नहीं खेलेंगे? और कोई बदलाव आप देख रहे हैं भारतीय टीम में उसके अलावा? मैं इस टेस्ट मैच को कैसे देख रहा हूँ, क्योंकि 5 सीरीज़ का टेस्ट मैच था। 5 जी, टेस्ट मैच का ये पूरा सीरीज़ था। तो जी, बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है इसमें कि अभी लास्ट में आपके एक तो आपको पूरे स्क्वाड की तरफ वापस देखना पड़ेगा। आपने देखा जी, पिछले मैच में शमी और ईशान भी नहीं खेले, क्योंकि जो कारण दिया गया था वो ये था कि निगल्स या वर्कलोड मैनेजमेंट जो भी कह लीजिए। आपको अजिंक्य रहाणे के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्म से जूझ रहे हैं, ना कि वर्कलोड मैनेजमेंट या किसी और तरीके की चीज़ें। तो वो एक एक चीज़ ज़रूर देखना होगा। हमने देखा कि रोहित शर्मा और पुजारा फील्ड पे नहीं थे। तो वो जी, भी एक चीज़ ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि इस मैच में ओवल और ओल्ड ट्रैफर्ड के मैच में अंतर बहुत कम है। जितना जी, आपके पास, अगर अगर आप आखिरी दिन पे फील्ड पे नहीं थे, तो उतना कम समय आपके लिए तैयारी करके वापस अगले 5 दिन का सोचना है। तो ये सारे सवाल ज़रूर ज़हन में होंगे। आप जब देखोगे, जब भारतीय खेमे का जब चयन होगा, प्लेइंग 11 का चयन होगा, जो जी, चर्चा होगी वो इसी इसी के अराउंड होगी। अच्छी बात ये है कि आप एक ऐसे कगार पे खड़े हो इस सीरीज़ में, जहाँ से आप सीरीज़ हार नहीं सकते। जी, हाँ, तो ये जीतेंगे तो एक बहुत ऐतिहासिक बड़ी विक्ट्री होने वाली है। लेकिन हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भी आप जो टीम के साथ खेले, वो टीम में कुछ मतलब ऐसे नहीं था कि जो आपको रेगुलर चेहरे दिखते वो थे, उसमें भी काफ़ी बिल्कुल, चेंजेस थे। जी, तो एक उस तरीके से भारतीय टीम अभी तक चीज़ों को देखते आ रही है। तो इसलिए बिल्कुल। मैं बड़ा उत्सुक हूँ देखने के लिए कि अब यहाँ से क्या चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। बुमराह सारे के सारे मैचेस खेले, क्या वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? सिराज सारे मैचेस खेले, तो हम जब सिराज की चर्चा कर रहे थे, उसके साथ बुमराह की भी ज़रूर चर्चा होगी कि जी। आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या क्या 5 टेस्ट मैचेस खेलना, कितने ओवर्स किया है? तो ये सारा एक आजकल जो सिस्टम चलता है ना, वो देखना होगा कि किस डायरेक्शन में जाता है। पिछले टेस्ट के प्रीव्यू में हम कह रहे थे भाई इंग्लैंड के पास तो हेडेक्स ही नहीं है, बेहतरीन हेडिंग्ले में जीत से आ रहे हैं वो, और अब ऐसा लग रहा है फिर से सारे हेडेक्स, सारे सरदर्द उन्हीं के पास हैं। कुछ बदलाव हुए हैं उनके स्क्वाड में ज़रूर, मार्क वुड अब पूरी तरीके से अवेलेबल है, जैक लीच, जॉस बटलर वापस आ चुके हैं स्क्वाड में। वहाँ किस तरीके से बदलाव होते देखते हैं आप, या फिर ये क्योंकि वो मैदान पर तो पिछड़े ही हैं, क्या माइंडसेट में भी थोड़ा-सा पिछड़ गए हैं वो इस श्रृंखला में अब? अब माइंडसेट का आप उतना नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले पिछले मैच में उन्होंने शुरुआत जी, मजबूती से की और अच्छे पोजीशन में थे। वहाँ से वो पीछे जाते चले गए मैच में, और वहाँ से फिर आपको हार देखनी पड़ी। तो एक चीज़ इस सीरीज़ में जहाँ पर आप देखते हो, इंग्लैंड की टीम की तरफ आप जब नज़र डालते हो, जी, गेंदबाज़ी उनकी भी बहुत अच्छी तरीके से हुई है, और उन्होंने उतना दबाव भारतीय बल्लेबाज़ी पे भी बनाए रखा है। लेकिन बल्लेबाज़ी में वहाँ पर जब आप देखते हो ना इंग्लैंड की टीम में, तो वहाँ पर रूट पे जो डिपेंडेंस है या ओवर डिपेंडेंस है, जी, वो साफ नज़र आता है। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि दबाव में ये टीम उतना उतना अच्छा नहीं कर पाई है। आप इसको इनएक्सपीरियंस का हिस्सा कह लीजिए या स्टेबिलिटी की बात कह लीजिए। तो वो चीज़ ज़रूर मायने रखेगी आखिरी मैच में भी, और ज़रूर उसकी चिंता इंग्लैंड के खेमे में होगी। आपने एक इंटरेस्टिंग चेंज भी देखा है उनके स्क्वाड में,
कि जैक जी, लीच आए हुए हैं, उनका समावेश क्या सोच के किया गया है? क्या उन्हें जब मोइन अली आए थे तो उन्हें सीधा प्लेइंग 11 में जगह मिली थी? तो क्या जैक लीच को भी उस तरीके से देखा जा रहा है? ओली पोप ने रन बनाया है जो जॉस बटलर के जगह पे खेले थे। तो जी, अभी उनके जगह क्या होगा? क्या क्या जॉस बटलर को आप देख रहे हो रिप्लेस करते हुए, तो आपको उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के हिसाब से जाओ तो ओली पोप ने जो उनको मौका मिला है जी, उसे बहुत अच्छी तरीके से उसे यूज किया है। तो ये सारी चीजें इंग्लैंड के सामने होगी। मार्क वुड एक बहुत अच्छी गेंदबाजी जिन्होंने की है, अच्छा जी, गेंदबाजी का हिस्सा है। तो क्रेग ओवर्टन की जगह हो सकता है उन्हें जगह मिले। तो वोक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो लाजमी सी जी, बात है कि वो कंटिन्यू करेंगे इस प्लेइंग 11 में। एंडरसन का ये अपना मैदान है, तो उसमें वो देखेंगे बिल्कुल, कि जी, कि वो जरूर हिस्सा लेंगे। हालांकि उनकी दाद देनी होगी फिटनेस की तने, क्योंकि वो 4 के 4 मैच खेल चुके हैं। बिल्कुल काफी सर, हैवी जी। वर्कलोड रहा है, अभी भी मतलब उन्हें मैचेस छोड़ना पसंद नहीं है, यही हमें सुनने में आया है। बिल्कुल जी, क्रिस सिल्वरवुड ने कहा ज़रूर कि भई उनसे बात तो करनी पड़ेगी, 4 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं वो, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा उनके हाथ से गेंद लेना। उनका घरेलू मैदान है ये, उनका परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है जितना वो चाहते होंगे इस मैदान पर। लेकिन हाँ, जेम्स एंडरसन है, उनका घरेलू मैदान है, तो वहाँ पर वो उस तरीके से बदलाव करने को शायद देखे इंग्लैंड। और इंग्लैंड पर प्रेशर भी बहुत रहेगा, घर पर आप सीरीज़ खेल रहे हैं, आप 2-1 से पीछे हैं। हमने उनको पहले भी देखा है ज़ैक कि उन्होंने कमबैक करा है। 2019 एशेज़ में भी वो 2-1 से पीछे थे, फिर आकर उन्होंने 2-2 से बराबरी करी। तो इस टीम में वो मादा ज़रूर है, लेकिन इस मैच में जाते हुए एज कहेंगे आप भारत के पास है, लेकिन यहाँ पर शायद थोड़ा-सा एडवांटेज इंग्लैंड का भी होगा, क्योंकि पेस और सीम हमने देखा है कि उससे वो परेशान करते आए हैं भारतीय बल्लेबाजों को। शायद वहाँ यहाँ पर भी कुछ वैसा ही करने को देखेंगे। दबाव ज्यादा इंग्लैंड की टीम पे जरूर रहता है ना, क्योंकि जी, आप घरेलू मैदान पे जब खेलते हो ना, तो आप सभी को अपेक्षा होती है कि आप मैच जीतोगे, आप बेटर पोजीशन में हो, आप कंडीशंस को अच्छी तरीके से जानते हो। और इंग्लैंड की कंडीशंस उतने आसान भी नहीं होते, ये सभी को पता है। तो उस नजरिए से अगर आप देखोगे तो जरूर भारत ने बहुत अच्छा किया है सीरीज में। और लास्ट लास्ट मैच में जब ये जा रहे हैं, तो जब आपको पता है कि आप यहाँ से सीरीज हार नहीं सकते, तो ऑब्वियसली आप पे आपके ऊपर उतना दबाव नहीं है। आप बिल्कुल। ज्यादा जीत का सोच रहे हैं, और इंग्लैंड अब इस वक्त सोच रहे होगे कि कहीं हार ना जाए, या एक कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा आप डेस्परेट हो जाते हो कि जी। आप ज्यादा चीजें ट्राई करने देखते हो, क्योंकि आपके ऊपर उतना ज्यादा दबाव है कि आप घरेलू सीरीज हार नहीं सकते। उसका एडवांटेज जरूर भारतीय टीम के पास है, इंग्लैंड के पास ज्यादा दबाव है। दबाव एक खिलाड़ी पर होगा भारतीय खेमे में ज़ैक, और उनके बारे में मैं आपसे येस और नो में जवाब चाहूँगा। विराट कोहली ने एक टेम्पलेट सेट करा है, उसी के साथ जाते हैं, बैक करते हैं अपने खिलाड़ियों को। आपके हिसाब से अजिंक्य रहाणे येस या नो 5वें टेस्ट मैच के लिए? देखिए, हमारे ओपिनियन में जो हमने कहा और जो जी, हमने देखा और जैसे होना चाहिए ऐसे हमने समझा, वो तो यही कहता है कि हो सकता है आपको अजिंक्य रहाणे को जगह नहीं मिलनी चाहिए। जी, लेकिन जब तक जितना हमने इस वक्त टीम से देखा है, या जिस तरीके से टीम ने अप्रोच किया है, तो मुझे जी, लगता है अजिंक्य रहाणे आपको खेलते हुए दिखेंगे, जरूर नजर आएंगे, ओके, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि वो जो मौका बना था या माहौल बना था, वो पिछले मैच का था। अब आप मैच जी, जीत भी गए हो, तो कभी कभी आप खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस देने की ज्यादा कोशिश करते हो। तो आप कहते हो कि हाँ ठीक है, आप को हम बैक कर रहे हैं, आप हमारे बैटिंग का एक मजबूत हिस्सा हो, और हम बिल्कुल, आपके ऊपर ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, जाइए आप फ्रीली खेलिए और कीजिए, अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। जी, तो मुझे लगता है कि कुछ इस डायरेक्शन में आपको चीजें जाती हुई जरूर नजर आ रही है। जी, जैसे हमने पहले बताया कि अगर अगर इनके ऊपर उतना बाहर जो बैठे हुए हैं, या बाहर आपके पास जो विकल्प है, अगर आपको उनके ऊपर उतना कॉन्फिडेंस होता ना, तो आपने वो बदलाव पिछले मैच में ही किया होता है। क्योंकि बदलाव का आपको असर अच्छा ही दिखाया, आपने गेंदबाजी में बदलाव किया, आपको उसका अच्छा नतीजा सामने आया है। जी। तो बल्लेबाजी में क्यों नहीं? अगर उस तरीके से सोचा जाए तो चेंज करना बनता है। बिल्कुल, उप-कप्तान है अजिंक्य रहाणे, और विराट कोहली जैसा ज़ैक ने बताया, कहते आए हैं पहले भी कि बाहर जो बातें हो रही हैं, बाहर जो नॉइज़ है, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो बैक करते हैं अपने खिलाड़ियों को। और अजिंक्य रहाणे जैसा मैंने बताया कि उप-कप्तान है टीम के, और कई बार हो सकता है कि जब टीम इतनी बेहतरीन जीत रही हो, तो वो आत्मविश्वास अगर रब ऑफ हो और अजिंक्य रहाणे एक बार ही लगे उनको, उसके बाद वो फ़ॉर्म में वापस आ जाएँ, कुछ वैसी उम्मीद करेंगे भारतीय फैन्स भी उनसे। इससे पहले 3 टेस्ट मैच एक ओवरसीज़ दौरे पर सेना कंट्रीज़ में 1968 में जीते थे न्यूज़ीलैंड में, टाइगर पटौदी की जो टीम थी। इतिहास दोहरा सकती है भारतीय टीम, यहाँ पर सब कुछ है, सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे मसाले हैं। क्या भारतीय टीम कर पाएगी? ये देखने के लिए आपको जुड़ना होगा मैच से, और हमसे भी क्रिकबज़ चैटर पे होगी। हम सारी एनालिसिस लाएँगे आपके लिए हर सेशन के बाद। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ैक हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबसे शुक्रिया मुलाकात था। अब मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन के बाद।